भोर की धुंध में उभरता हुआ मथुरा का महल। नगाड़े की धुन में बैठी राज्यसभा कंस के सत्ता मोह से डर जाती है। कंस की ठंडी निगाहें अपने पिता उग्रसेन को अपमानित करती है। उन भय और मोह से भरी आंखों को देख उग्रसेन कंस को सत्ता से निकलने का आदेश देते हैं। क्रोध में तलवार म्यान में रख कंस उल्टे पैर निकलने लगता है। पर कंस हार नहीं मानता और अपने ही पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। पत्र पे मोहर लगाते उसके हाथ नहीं कांपते। उग्रसेन की निराशाजनक आंखें अपने बेटे के काल को महसूस करती है। महल में लोगों की भीड़ में राजा का मुकुट कंस के अधीन होता है। कंस अपनी जीत की खुशी में डूबा जाता है। सिंहासन पर बैठ खुश होने लगता है। तभी सैनिक आके सूचित करता है कि महाराज बाहर नारद मुनि आए हैं। कंस सोचने लगता है। सैनिक कहता है, महाराज वो महल की ओर बढ़ रहे हैं। कंस दुविधा में पड़ जाता है। नारद महल में आते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। कंस उनका मजाक उड़ाने लगता है। और नारद की चेतावनी पर हंसने लगता है। नारद जाते ही कंस सोच में पड़ जाता है। कमल के उस फूल को सामने देख उसे हाथ में ले लेता है। और दूसरी तरफ देवकी की पीड़ा उसके बच्चे की किलकारी में बदल जाती है। बच्चे को गले लगा वो सुकून की सांस लेती है। कारागार में आई परछाई होने वाले अनर्थ का संकेत देती है। कंस की षड्यंत्र से भरी हंसी वो समझ नहीं पाते। कंस के बच्चे की मांग देवकी और वासुदेव को पीड़ा से भर देती है। जादुई कमल की पंखुड़ियां की तरह कंस बच्चे को भी अपने साथ ले जाता है। देवकी वासुदेव बहुत
पीड़ा में होते हैं। जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, कंस उन्हें मार डालता। लेकिन एक दिन भरे तूफान में देवकी की गर्भ से जन्मने वाला बच्चा कंस को भय से जगा देता है। तूफान की आवाज उसे सोने नहीं देती। पानी की घूंट पीकर वो तूफान की ओर बढ़ता है। अपना कटा सिर पानी में देख डर से चीखने लगता है, पर उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं होता।